कॉन्टैक्ट नंबर 84205 मेरे वीडियो चैनल के नीचे ये फ़ोन नंबर दे रही हूँ मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। ये ड्रेस पहनकर ये मेरा लास्ट वीडियो है। इसी में मैं ये ड्रेस पहनकर जो कुछ समझाती आई हूँ उसका आखिर में क्या कहना चाहती हूँ, वो शक्ति भगवान क्या है और हमारे अंदर कैसे है वो समझाने की कोशिश करूँगी। वो ये है कि पहले समझते आए ये जो MV² कहते क्या होते हैं। मास मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो वजन है। V वेलोसिटी मतलब स्पीड। एक बॉल को आप स्पीड लेकर ऐसे फेंकोगे तो वो कुछ भी तोड़ सकता है, स्टैम्प भी। तो मास और वेलोसिटी दोनों एक साथ मिलकर एक शक्ति बन गए। इसको आप एकदम सहज रूप में अगर मैं समझाना चाहूँगी तो इसको आप काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो। गति मतलब स्पीड, उसका शक्ति, साथ में वजन, मास भी है, भार। तो ये शक्ति जो है ये जो ये ड्रेस पहनकर मैंने कहा कि ये मंत्र से कुछ नहीं होता, पूजा से कुछ नहीं होता अगर यहाँ पर और यहाँ पर गंदगी भरा पड़ा है। कभी डस्टबिन के ऊपर देखा है कि वो बटरफ्लाई जो है वो बैठते हैं? नहीं। डस्टबिन में कुत्ते बिल्ली मुंह लगाते हैं। तो ये शक्ति हमारे अंदर जो शक्ति है उसका सबूत भगवान, जो शक्ति है उसका सबूत भगवान है क्या? ये भी एक शक्ति है। एक प्याज को लो, अनियन, उसको खोलते रहना, पील ऑफ करो तो आखिर में जाके कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही एक लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जला दो, स्मैश कर दो, एकदम पार्टिकल बना दो तो क्या है? कुछ नहीं है। जलने के बाद बॉडी कुछ नहीं है, राख है, एक पार्टिकल है। तो उस पार्टिकल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अगर ये शक्ति में ट्रांसफर होते हैं तो हम जब बोलते हैं ना तो ये अगर वजन है इसमें, पहली बात तो ये जो हमेशा बोलते रहते हैं। जब भी मैं वीडियो करूँगी देखना आजू बाजू में जो है कई लोग बात कर रहे हैं, नीचे बात कर रहे हैं या ऊपर बात कर रहे हैं तो वही आवाज़ खिड़की से आती है। इतने जोर से अपने घर में बात करते हैं तो हर एक जगह में यही देखोगे आप, चिल्ला मिला कर बात करना। हर एक लोग सब कुछ बोलना चाहते हैं। तो यही लोग जब मंत्र पढ़ते हैं समझते हैं कि मंत्र कब ख़त्म होगा, ये कम पड़ा हुआ है, वो कम पड़ा हुआ है, मतलब वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मंत्र नहीं। यही लोग मुंह पर बोलते हैं, मतलब आप बात ख़त्म करो या ना करो, बस अपना जो ख्याल है ब्रेन, मतलब ऐसे समझा रही हूँ मैं, कुछ बात कर रही हूँ, आप ब्रेन में प्रोसेस कर रहे हो, खुद को बहुत चालाक समझकर प्रोसेस कर रहे हो। मैंने बात ख़त्म की नहीं, आपने या तो सवाल पूछा या अपना एक कंक्लूजन हमें सुना दिया। हाँ मुझे पता है, वो है ना। तो इस तरह की इंसान ज़्यादा है। हम जो भी बोले वो अपने अंदर प्रोसेसिंग करते हैं, सुनते कम है। तो यही लोग जब मंत्र पढ़ते हैं ज़ीरो रिजल्ट आते हैं, क्योंकि ये जो पावर, जैसे मैंने कहा कि इंसान को जला दो, लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, आखिर में जाके या प्याज मतलब अनियन, सब वो पार्टिकल, उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होते हैं, या मतलब पार्टिकल के अंदर और भी छोटा पार्टिकल जिसको एटम बोलते हैं, अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर भी और एक छोटा मॉलिक्यूल है। इस तरह उसको स्प्लिट अप करते करते फोटोन में चले जाते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट
धीरे धीरे एक शक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। हम दिख रहे हैं एक लिविंग ऑब्जेक्ट, जिंदा इंसान, और इसको हमको राख बनाकर पार्टिकल बनाते जाओ तो वहाँ पे एक एटम मिलेगा, मतलब मॉलिक्यूल वहाँ से स्प्लिट अप करते करते आप जाओ, जो मिलेगा मतलब एक शक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यही इसीलिए कहा है कि विश्व ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वो एक शक्ति है। हम लोग उसी शक्ति से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ये देख, मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल असेंबल्ड है। एक लाइट, जो आप लाइट को इस तरह करो, आप बीच में उसको स्प्लिट अप करोगे, एक लाइट इस तरह, टॉर्च के लाइट देखना कि इस तरह जा रही है, लेकिन उसको स्प्लिट अप करोगे हर एक मॉलिक्यूल आपको दिखेगा। तो हम सभी इसी मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें शक्ति भी है। हमारे अंदर की जो ऑर्गन्स है, फैक्ट्री है, सर से पैर तक एक अनसीन फैक्ट्री है जो दिखते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली काम करते हैं। हम सोचते हैं, हम खाना खाते हैं, ऑटोमेटिक खाना हजम होते हैं। हम लोग कोई बैठकर खाना हजम नहीं करवाते। खाना ऑटोमेटिक, अच्छा खाना हो तो हजम होते हैं, खाना अच्छा नहीं है तो हजम नहीं होते। तो इसी तरह, और वहाँ से जो जूस निकालते हैं वो हमारे शरीर में खून पैदा करते हैं। तो ये अनसीन सिस्टम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तो ये भी एक शक्ति है, तो इसी को ऊर्जा शक्ति बोलते हैं। ये शक्ति जब निकाल जाती है, जिसे हम सोल कहते हैं, जिसे हम कॉन्शसनेस कहते हैं, ये शक्ति जब निकल जाते हैं तब यही बॉडी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो ये जीव जो है, इस जीव को हम लोग अगर ठीक ढंग से यूज़ करें, ब्रेन जो है हमारे भैया, ये जो कई जगह पे आप देखोगे कि थर्ड आई चक्र ओपन किया जा रहा है, एकदम फालतू बात है। ये नाटक के सिवा कुछ नहीं है। थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र किसी भी तरीके से कोई भी आपको ओपन नहीं कर सकता। क्लास किए जा रहे हैं, या पास्ट लाइफ में पिछले जन्म में आपको लिया जा रहा है, तो ये नाटक नहीं तो और क्या है। लेकिन मैक्सिमम लोग इसी में भागते हैं। तो जो भी हम बोलते हैं कम बोलना पड़ता है। हम जो स्पिरिचुअल पर्सन हैं धीरे धीरे बन जाते हैं। हम क्या करते हैं, जितना ही ज़रूरत है उतना ही मिलते जुलते हैं, बाकी समय चुप रहते हैं और अपना तौर तरीके, कुछ एक्टिविटीज़ भी होता है, मंत्र भी होता है। उससे क्या होता है, हमारे अंदर शक्ति जो है वो असेंबल होता है। इसीलिए हम आशीर्वाद देते हैं, वो भी थोड़ा बहुत असर छोड़ जाते हैं, और श्राप देते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत असर छोड़ जाते हैं। क्योंकि ये महाभारत में देखना कि गांधारी ने जो आंखें बंद रखी थी, दुर्योधन को जिताने के लिए एक ही बार आंख खोली तो उसमें से तेज निकले है, रेडिएशन। हम सबके अंदर एक शक्ति है, जो शक्ति, वो मॉलिक्यूलर शक्ति जो है, वो ऊपर से ही इंक्लाइन है, अटैच्ड है। लेकिन हम समझते हैं, मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि जोर जोर से बोलने से, मंत्र पढ़ने से, पूजा पाठ करने से ही हमें शांति, सुख ये सब मिलेंगे या शक्ति मिल सकते हैं। शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसे मिसयूज करते हैं जुबान के जरिए, जीव के द्वारा, सोच के द्वारा। हम अगर ये सोचते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे तो उसको तकलीफ होगी, हम ये बोलेंगे तो उसको तकलीफ में डालेंगे, तो ये सोच या तो मेरे तरफ या मेरे बच्चों की तरफ वापस आने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने किसी के लिए बुरा सोचा और आपके साथ अच्छा हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप किसी के साथ अन्याय किया और आपके साथ अच्छा हुआ। ऐसा नहीं होता। मिलान सब कुछ सामने थोड़ी ना आते हैं। जो इंसान बदमाशी करके, गंदगी छोड़ के, डस्टबिन की तरह अपने आप को बनाकर
लोगों को दिखाकर पूजा पाठ करके चल रहे हैं, वो भी जब गड्ढे में गिरते हैं तभी बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, लेकिन उसका चेहरा, उसका सर से पैर तक बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है। तो ये शक्ति जो है आखिर में जाके वो फोटोन जो है उसमें सब कुछ है। आप मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट अप करो, सब है लेकिन कुछ दिखते नहीं है। भगवान है लेकिन दिखते नहीं है। ये समझने की बात है। अगर आप बोलते हो कि आप भगवान को दिखाओ, ये दिखाओ, वो करो, नहीं, हम तो इसमें पढ़ते ही नहीं। आपको समझना है तो समझो। ये फ्री में जो वीडियो बनाती हूँ, जिसको देखना है, समझना है, बेनिफिटेड होना है तो वो होते हैं, अगर नहीं होना है तो मत कर। देखो, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट वीडियो में नहीं देती, बस बना कर छोड़ देती, ताकि आप लोग जितना मेरा नॉलेज है मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले। सब कुछ ज़िंदगी में जो भी कुछ होते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, तो उसके लिए हमेशा ज्योतिषी के तांत्रिक के पास जाने से पहले आपको खुद को भी सुधारना पड़ेगा। अगर आप अच्छा इंसान नहीं हो तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। एक बात याद रखना पड़ेगा हमेशा, भगवान नाम की जो शक्ति है वो राइट डिसीजन हमेशा लेते हैं। जिसको जो मिलना चाहिए वो देते हैं, कोई उसे छीन नहीं सकता। जो जितना डिज़र्व करता है उसको देते हैं। अगर ऐसा है कुछ एक इंसान जो डिज़र्व नहीं करता, फिर भी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, फल के अनुसार उसको मिल गया रिजल्ट, और वो ठीक ढंग से यूज़ नहीं किया, तो भगवान वो छीन भी लेते हैं। तब उसको हम बोलते हैं, ज्योतिषी के हिसाब से राहु का कनेक्शन बोलते हैं। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।